घाट के बंदोबस्ती धारी मिनी मैक्स इंटरनेशनल से प्राप्त शिकायत के आलोक तथा निर्देशानुसार खान निरीक्षक नवादा दिनांक 11/1/24 को स्थानीय थाना गोविंदपुर की पुलिस टीम के साथ गोविंदपुर थाना अंतर्गत स्थित बालू खंड संख्या 2 का स्थलीय निरीक्षण किया गया। संबंधित खान निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि स्थानीय ग्रामीणों द्वारा बालू घाट खंड संख्या 2 से बालू खनन कार्य का अवैध बताकर विरोध किया जा रहा था। दिनांक 12/1/24 को सहायक निदेशक खान एवं भूतत्व विभाग बिहार पटना तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रजौली, खान निरीक्षक नवादा, थाना अध्यक्ष गोविंदपुर एवं अन्य पदाधिकारी के साथ संयुक्त रूप से बालू खंड संख्या 2 करण बालूघाट का जांच किया गया। जांच के क्रम में बालू खंड 2 के सीमा के अंदर एवं बाहर अवैध खनन का साक्ष्य नहीं पाया गया। उल्लेखनीय है कि नवादा जिला अंतर्गत नव सृजित बालू घाटों की दिनांक 28/11/22 को संपन्न ई निविदा सह ई नीलामी में ब्लॉक 2 करणपुर सैंड घाट की बंदोबस्ती हेतु निर्धारित सुरक्षित जमा की राशि के विरुद्ध मिनी मैक्स इंटरनेशनल प्रोप्राइटर प्रशांत चंद्रा जायसवाल द्वारा 20 करोड़ 16 लाख रुपए उच्चतम डाक की बोली बोले जाने के फलस्वरूप उच्चतम डाक वक्ता घोषित हुए थे। तत्पश्चात बंदोबस्तधारी द्वारा शेष प्रतिभूति राशि जमा करने एवं वांछित दस्तावेजों को उपलब्ध कराने के उपरांत उनके पक्ष में सैद्धांतिक स्वीकृति आदेश निर्गत किया गया था। निविदा दस्तावेज एवं निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति के शर्तों एवं बंदेजों के अनुसार बंदोबस्तधारी द्वारा उक्त बालू खंड के लिए खनन योजना का खनन विभागीय अनुमोदन के पश्चात सक्षम प्राधिकार से EC/CT CTO की प्राप्ति तथा प्रथम वर्ष के बंदोबस्ती राशि के प्रथम किस्त की राशि एवं अन्य देय कर जमा कराने एवं दिनांक 31/10/23 को बालू खनन प्रेक्षण हेतु एकरनामा लीज डीड का निष्पादन कराने के उपरांत जिला खनन कार्यालय नवादा पत्रांक 3821 नवादा दिनांक 31/10/23 द्वारा विषयगत बालू घाट प्रेषण हेतु अनुमति दी गई थी। प्रासंगिक जांच दिनांक 12/1/24 के दौरान बालू घाट पर मौजूद बंदोबस्तधारी के प्रतिनिधि द्वारा जांच दल को बताया गया कि ग्रामीणों द्वारा घाट में खनन एवं रास्ता निर्माण को अवैध बताकर बालू का उठाव हेतु विरोध किया जा रहा था। तत्क्रम में घाट पर स्थानीय ग्रामीण एकत्रित होने लगे एवं रास्ता निर्माण कार्य का विरोध करने लगे। ग्रामीणों को उक्त बालू घाट के बंदोबस्ती दस्तावेज के माध्यम से विविध कार्य संपादन के संदर्भ में काफी समझाने का कार्य किया गया कि उक्त बालू घाट विधिवत रूप से बंदोबस्त है। कतिपय लोगों द्वारा नाजायज मजमा बनाकर सरकारी कार्यों में बाधा डालते हुए घाट में हो रहे रास्ता निर्माण के कार्य को जबरदस्ती रोक दिया गया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रजौली द्वारा भी नाजायज मजमा को काफी समझाने बुझाने का कृत्य किया गया, परंतु नाजायज मजमा द्वारा जांच दल के सदस्यों एवं पुलिस कर्मियों पर पत्थर, डंडे एवं हरवे हथियार से लैस होकर जानलेवा हमला कर दिया गया, जिसमें श्री राजीव कुमार पटेल थाना अध्यक्ष गोविंदपुर, खनन टीम के सैफ नंबर 9024 श्री सुशील चौधरी एवं गृह रक्षक बल श्री द्वारका प्रसाद अन्य 5 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोविंदपुर में भर्ती कराया गया एवं गोविंदपुर थाना में जानलेवा हमला करने वाले नाजायज मजमा के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए नियमोचित कार्रवाई की गई है एवं मामले की उच्च स्तरीय जांच भी हुई है। खनन टीम एवं जिले के वरीय पुलिस पदाधिकारी स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा उक्त बालू घाट का नियमित निरीक्षण किया गया। अर्जन खनन टीम व पुलिस प्रशासन से समन्वित प्रयास से बालू खंड संख्या 2 करणपुर बालू घाट नियमानुसार शांतिपूर्वक संचालित है। महोदय, वित्त विभाग का दे दीजिए एक बार। माननीय सभापति महोदय, उत्तर अस्वीकारात्मक है। जीएसटी प्रणाली में रजिस्ट्रेशन दिए जाने की व्यवस्था पूरी तरह ऑनलाइन है। इस प्रणाली में किसी व्यवसायी को निबंधन जीएसटी पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होता है। इसके लिए व्यवसायी के पास वैध पैन होना जरूरी है। जीएसटी पोर्टल द्वारा व्यवसायी का पैन सत्यापन के उपरांत ही उसका ऑनलाइन आवेदन प्रोसेस होता है। इसके अतिरिक्त फर्जी निबंधन रोकथाम हेतु आधार ऑथेंटिकेशन की व्यवस्था भी आरंभ की गई है। जिस व्यवसायियों द्वारा आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराया जाता उनके व्यवसाय स्थल के फील्ड विजिट के बाद ही उन्हें निबंधन प्रदान किया जाता है। खंड ख उत्तर अस्वीकारात्मक है। सरकार द्वारा फर्जी निबंधन की रोकथाम हेतु लगातार प्रयास किए जाते हैं।
चालू वित्तीय वर्ष में भी राजस्व सचिव भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों के साथ हुई बैठक में राष्ट्रीय स्तर पर एक स्पेशल ड्राइव चलाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार बिहार सरकार में कुल 1254 संदिग्ध मामले की जांच की गई है, जिसमें 210 व्यवसायी प्रथम दृष्टया अस्तित्वहीन नॉन एग्जिस्टिंग पाए गए हैं। इनमें से सासाराम, भभुआ, गया और नवादा जिले के केवल 21 व्यवसायी प्रथम दृष्टया अस्तित्वहीन पाए गए हैं। इन सभी व्यवसायियों के विरुद्ध विधि अनुसार कार्रवाई की जा रही है। खंड ग उत्तर अस्वीकारात्मक है। यदि सरकार द्वारा समय समय पर फर्जी निबंधन को सिस्टम से बाहर करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाती है। महोदय, सरकार के राजस्व की हानि हो रही है। बिहार सरकार को जो पैसा आना है, केंद्रीय एजेंसी द्वारा जीएसटी विभाग के द्वारा जांच किया गया है और इसमें पाया गया है कि कागज में ही खरीद बिक्री हो रही है। इनपुट टैक्स क्रेडिट और फर्जी टैक्स क्लेम के जरिए करोड़ों की चोरी हुई है महोदय। और हजूर इसमें है कि जैसे एगो आरके इंटरनेशनल अपना बनाए हुए है, तो उसमें पता है हजूर आपके इलाके का, बॉम्बे का, थाने का, ये मत कह दीजिए कि कुछ और भी नाम है उसमें। उसका हेडक्वार्टर हजूर थाने का और नाम पटना का। थाना मेरा इलाका नहीं, थाना मेरा इलाका नहीं। चलिए हजूर थाने का दिया हुआ है। इसी तरह किसी मजदूर के नाम पर उसका आधार कार्ड ले लिया गया, आईडी कार्ड ले लिया गया और उसके नाम पर कंपनी खोल दिया गया। करोड़ों का लेन देन करके उस कंपनी को बंद कर दिया गया। इससे सरकार को हानि हुई है। इसमें हमारा आपका आम जनता को कोई, लेकिन सरकार का धन तो मेरा ही धन है, जनता का ही धन है। इसलिए इसको आप कह रहे हैं, इसको जांच कराने में क्या कठिनाई है? इसको जांच कराइए कि सरकार का धन चोरी हुआ है कि नहीं हुआ है। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य किन्हीं कंपनी के नाम में बता रहे थे, अगर उनका स्पेसिफिक दे देंगे तो निश्चित तौर पर उसकी जांच करवाएंगे। आइए, ठीक। माननीय सभापति महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने बोला है, ये प्रावधान है पर्यावरण मानकों को अनुपालन सुनिश्चित करने की स्थिति में प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 के सूचक धाराओं में अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसकी जांच करवा करके अगर ऐसे ही आप माननीय सदस्य की जो प्रश्न है अगर वो सही पाया गया तो निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई की जाएगी। जैसे जांच करवा दीजिए। कब तक करा रहा है? अभी चल रहा है सीजन। विभागीय आदेश दे दिया जाएगा। हजूर हमारी बात मानिए मंत्री जी, सत संरक्षण चाहिए। हम ये चाहते हैं कि अभी सीजन चल रहा है मिल का, तो 1 माह के अंदर ही जांच करा देना चाहते हैं। 1 माह के अंदर करवा दिया जाए। अभी सर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप तैयार हैं कराने के लिए तो पोल्यूशन बोर्ड के चेयरमैन से आप करवा दीजिए। हम लोगों को भी जानकारी रखिए कि हम लोग भी साथ रहे। माननीय सभापति जी, 1 महीने के अंदर इस जांच के लिए। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य हॉस्टल के बारे में, छात्रावास के बारे में जो सवाल किया है, अभी आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे पास जो कैपेसिटी है, हमारे पास 114 छात्रावास हैं बिहार में, जिसमें 7832 छात्रों को रहने का व्यवस्था है और अभी हमारे पास 6864 छात्र रह रहे हैं। अभी भी संख्या कम है। और जहां तक के सुविधाओं की बात है तो अभी सभी छात्रावास में सीसीटीवी कैमरा हो, आरओ हो, चाहे पुस्तकालय हो, सब तरह की सुविधाएं प्रदान की जा रही है। अगर माननीय सदस्य को किसी के बारे में लगता है, किसी छात्रावास के बारे में जो बोल रहे हैं, खास करके गया के बारे में बोल रहे हैं, गया में हम गए हैं, अब किसी समय में होता होगा उसकी बात नहीं कर रहे हैं। आपको मैं संज्ञान में डालना चाहता हूं कि अगस्त 2022 में एक ड्राइव चलाया गया था, सभी छात्रावासों को निरीक्षण किया गया था और निरीक्षण करने के पश्चात री एडमिशन हुआ था और हम लोग पूरी सुनिश्चित कर रहे हैं व्यवस्था। अगर कहीं पर होगा कोई छात्रावास में इस तरह की खामियां होगी, इससे हम इनकार नहीं करते हैं, लेकिन एक जनरल वे में इनका सवाल था, वो ऐसी बात नहीं है। और अगर ये कह रहे हैं माननीय सदस्य के भावना को हम कदर करते हैं
अगर जिसके बारे में बोल रहे हैं, मोतिहारी बोल रहे हैं, गया बोल रहे हैं, जहानाबाद बोल रहे हैं, तो हम पुनः इसकी जांच करवा लेंगे। और अगर ऐसी बात होगी तो उन छात्रों को निकाला जाएगा जो अन्यान इस तरह से रहते हैं, जिनका पढ़ाई खत्म भी हो गया है। सरकार भी चाहती है कि गरीब के छात्र, जो दलित, गरीब, अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र हैं, बहुत दूर से पढ़ने आते हैं, उनको सुविधाओं का अभाव है, ऐसे लोगों को पढ़ना चाहिए। और बाहर से जो रह रहे हैं उनको निश्चित तौर पर हटाया जाएगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की भी समस्या होती है। लेकिन माननीय सदस्य ने जो बोला है, हम 2-3 जगह आपने बोला है, निश्चित तौर पर हम भी जाएंगे और इसकी भी जांच करा लेंगे। इसके लिए मैं आश्वस्त करता हूँ। सभापति महोदय, आप छात्रावास में जो अध्ययनरत विद्यार्थी है उनको निकालिए मत, सुविधा बढ़ाने की बात कीजिए। और जो विद्यार्थी की पढ़ाई समाप्त हो ऐसे रह रहे हैं उनको निकालिए। लेकिन कोई बेचारा मजबूरी में रह रहा है, पढ़ रहा है। मंत्री ने वही कहा है। नहीं, माननीय मंत्री ने वही कहा है। बात सुना कीजिए, बिल्कुल वही कहा जो आप कह रहे हैं।